हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईटी का कंप्लीट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न को डिटेल में समझेंगे। कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट हमें चूज़ करने चाहिए एंड कौन कौन से लैंग्वेज हमारे ऑप्शन में है जो हम चूज़ कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, जो 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 लोग अपना बीए बीएड में लैंग्वेज एज अ मेजर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, यानी कि लैंग्वेज से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। इन सब की इन्फॉर्मेशन हम अगले वीडियो में देंगे। चलो शुरू करते हैं। तो ये पेपर ऑनलाइन मोड में होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। 180 मिनट्स ड्यूरेशन होती है, यानी कि 3 आवर्स। टोटल 4 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड है। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं और गलत के लिए 1 नंबर कट जाता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल 181 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 160 अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि टोटल 640 मार्क्स का पेपर होता है। टोटल 13 लैंग्वेजेस। अब यहाँ पर मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी मीडियम में पेपर आता है, यानी कि 13 लैंग्वेजेस दे रखी हैं ऑप्शन में। पेपर फिलअप करते समय, फॉर्म फिलअप करते समय आपको लैंग्वेज चूज करनी होगी, किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी है, असमी है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। और एक बात याद रखें कि कोई भी लैंग्वेज आप हिंदी, असमी, बंगाली, कन्नड़, मलयालम कोई भी लैंग्वेज चूज करें, और उसके साथ आपको पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर जरूर आएगा, यानी कि पेपर 2 लैंग्वेजेस में आएगा, एक तो जो आप चूज करेंगे और एक इंग्लिश। पेपर के 4 सेक्शन होते हैं, जैसे मैंने बताया। सेक्शन वे में 2 पेपर लैंग्वेजेस के होते हैं, 2 लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं जो ऑप्शनल होती हैं लैंग्वेजेस। सेक्शन सेकंड में आपके 3 पेपर्स होते हैं डोमेन सब्जेक्ट के। एंड सेक्शन थर्ड जो जनरल टेस्ट होता है एक पेपर। एंड सेक्शन फोर्थ टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि ये जो थर्ड एंड फोर्थ सेक्शन है, ये बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड सबके लिए कॉमन सेक्शन होता है, कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स चूज करने के ऑप्शन दिए जाते हैं। तो हर सेक्शन को डिटेल में समझ लेते हैं। सेक्शन 1, टोटल 38 लैंग्वेजेस आपको ऑप्शन में दी जाती हैं, जिसमें से आपको 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी होंगी। इसमें हर लैंग्वेज में 23 क्वेश्चंस आते हैं और 20 क्वेश्चंस आपको ईच लैंग्वेज में अटेम्प्ट करने होंगे। सेकेंड सेक्शन में जिसमें डोमेन, तो आपको 26 डोमेन सब्जेक्ट्स ऑप्शन में दिए जाएंगे, जिसमें आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट को चूज करना होगा अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम। आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, यानी कि ये आप बीए बीएड करना चाहते हैं, बीएससी बीएड करना चाहते हैं या बीकॉम बीएड करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट को चूज करेंगे। लेकिन जो अगर लैंग्वेज से बीए बीएड करना चाहते हैं, यानी ग्रेजुएशन में लैंग्वेज को अडॉप्ट करना चाहते हैं, एज अ मेजर सब्जेक्ट को चूज करना चाहते हैं, वो यहाँ पर वही लैंग्वेज चूज करें जो आप करना चाहते हैं जिससे। तो टोटल 28 क्वेश्चन यहाँ पर सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं हर एक डोमेन सब्जेक्ट में, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे ईच में, यानी कि यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस हैं तो 20 क्वेश्चन आप ईच लैंग्वेज में अटेम्प्ट करेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट इन दिस सेक्शन, एंड इन सेक्शन 2 यू हैव टू अटेम्प्ट 25, टोटल 75 क्वेश्चन। एंड सेक्शन 3 जो कि सबके लिए कॉमन है, यहाँ पर 28 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे। एंड सेक्शन 4 टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आपके 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पर लैंग्वेजेस की लिस्ट है, यहाँ पर टोटल 38 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें आप कोई भी 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं, यानी कि जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती। यहाँ पे जो इंग्लिश है तो इंग्लिश के 2 इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर जिसका कोड है 101, और यहाँ पर इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन यहाँ पर जिसका कोड है 114। यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर ये भी चूज कर सकते हैं, इसके साथ आप ये भी चूज कर सकते हैं हिंदी फॉर कम्युनिकेशन, इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। हिंदी ये वाली 102 और 105, गुजराती भी चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 हिंदी चूज करना चाहते हैं तो ये हिंदी फॉर कम्युनिकेशन 115 एंड 102 चूज कर सकते हैं, इसमें से कोई भी। हाँ, कोड अलग होना चाहिए, 103, 106, 2 डिफरेंट कोड्स होने चाहिए। हाँ, अगर जिन बच्चों को एज अ मेजर सब्जेक्ट लैंग्वेज लेनी है ग्रेजुएशन में, यानी कि बीए बीएड में, इनको बी यानी कि लैंग्वेज का टीचर बनना है, तो जिस लैंग्वेज का टीचर आप बनना चाहते हैं और जिसे आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यहाँ लैंग्वेज वाले सेक्शन में वही लैंग्वेज आप चूज कीजिएगा। बाकी लैंग्वेजेस यहाँ पे भी दे रखी हैं। यहाँ पे सेक्शन 2 यानी कि डोमेन सब्जेक्ट, इसमें टोटल 26 आपको डोमेन सब्जेक्ट्स दे रखे होते हैं, जिसमें आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट को चूज करना होगा अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम। आपकी कौन सी स्ट्रीम है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, उसी हिसाब से। अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप बीए बीएड करना चाहते हैं, तो आपको हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट चूज करने होंगे।
और भी सब्जेक्ट्स हैं। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप पीसीबी, पीसीएम, इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे पीसीएमबी में से। आप कॉमर्स में हैं तो इसी तरह अकाउंटेंसी। सिलेबस को देख लेते हैं। तो सेक्शन 1 में जिसमें लैंग्वेज आता है, तो दोनों लैंग्वेज का सिलेबस लगभग सेम होता है। तो इसमें आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैब। यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट का एंड सिलेबस एनटीए की वेबसाइट पे दे रखा है। इसमें कुछ नहीं, डोमेन सब्जेक्ट में आपका क्लास 12 की एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। क्लास 12 एनसीईआरटी ये मोर देन इनफ है, आप पढ़ लीजिए एंड क्वेश्चंस आप किसी भी बुक से लगा सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, जिस भी सब्जेक्ट को आपने चूज़ किया उसकी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए क्लास 12 की। हाँ, क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ने की आपकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज पूछी जाती है, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन, यानी कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। यहाँ पर लास्ट वाले सेक्शन यानी फोर्थ सेक्शन में टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें क्या टॉपिक रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड लैंग्वेज, यानी कि साइंस, आर्ट, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट, लैंग्वेजेस एंड अदर सब्जेक्ट्स, इनको कैसे पढ़ाएं, इससे रिलेटेड टॉपिक्स से क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि क्लासरूम कैसे मैनेज करें, टॉपिक्स को कैसे स्टार्ट करें, बच्चों के साथ कैसे डील करें, ये कॉमन सेंस के रीजनिंग बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे। और सिलेबस को हम नेक्स्ट वीडियोस में सेक्शन वाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे और पीवाई को का एनालिसिस करेंगे। जो कि मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट में क्लास 12 की एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। ठीक है।